जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से कल मैंने अपना अनुभव सुनाया था, पर कुछ चीज़ें इनकम्प्लीट रह गई थी और कुछ अनुभूतियाँ कुछ और शेयर करने का मन हुआ, तो मैं उसको शेयर कर रही हूँ। उसको एक तरह से कंटिन्यूएशन, कुछ कुछ चीज़ें उसमें अधूरी थी। अच्छा, कल एक मैसेज आया था कि जो चीज़ें आपके साथ हो रही थी ना, वैसा ही संदेश आ रहा था और इस चीज़ को मैंने भी नोटिस किया। और अब आप बाबा की लीला देखिए, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, सिर्फ अकेले मेरे के साथ ही नहीं। पर बाबा की आप ये लीला देखिए कि जब मैं शिरडी गई थी ना लास्ट ईयर नवंबर में, उस वक्त मैं कैसे करती थी, आज रिकॉर्ड किया और कल डाल दिया, पर अब कैसे होने लगा है। अब आप ये मान लीजिए कि 50 डेज़, 45 से 50 डेज़ पहले ही रिकॉर्ड डेड जो रहता है वो आपके पास जाता है। मतलब जो रिकॉर्डिंग आज पहुंची वो नहीं भी तो पिछले या उसके पहले महीने ही हो गई होती है। ऐसा 40 डेज़ तो गैप रहता ही है कम से कम। तो एक वो भी लीला है कि बहुत चीज़ें ऐसी हुई और बहुत सारे वैसे ही मैसेजेस उस वक्त आए जो मतलब मुझे खुद नहीं पता कि वो उसी समय आए। तो एक ये भी मेरे साथ भी रहा कि, और हालांकि मैंने ही उसे रिकॉर्ड किया है, लेकिन उसके बावजूद भी एक ये चीज़ होती रही कि उस वक्त जो भी चीज़ें आई ना, वो इससे मुझे ये रियलाइज़ होता है कि बाबा जो भी करते हैं करवाते हैं। जब हम बाबा को सरेंडर कर देते हैं तो बाबा जो भी करवाते हैं वो भी बाबा ही रहते हैं और उसमें भी बाबा का ही रिप्लाई छुपा होता है। एंड आई कैन वेरी मच कोरिलेट। संदेश से भी मुझे रिप्लाई मिलता था और जो शिरडी के कैलेंडर्स आते हैं ना, उससे भी मुझे रिप्लाई मिलता था, बिल्कुल मिलता था। इवन आप नोटिस करेंगे तो आज एक मैसेज आया हुआ था उसमें, आज वो शिरडी वाले कैलेंडर में, कि जब प्रॉफिट होती है तो लोग मेरे पास आते हैं जयकारे लगाने, और जब नुकसान होता है तो रोते हैं। और मतलब तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि सब कुछ तुम्हारा है, सब मेरा है, लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है सब साई का है। बाबा ये कह रहे थे। अब इससे जुड़ी लीला आपको ये बताती हूँ कि वाकई में मैं 2 दिनों से बाबा के सामने रो रही थी कि बाबा वहाँ जाना होगा, ये होगा, वो होगा, और मेरा मन नहीं है, मेरा मन नहीं है, अरेंज करवा दो। तो बाबा ने बराबर उसका रिप्लाई दिया कि जो भी होगा वो मेरे मन से होगा ना, तो तुम्हारा ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, तुम क्यों रो रही हो, जो हो रहा है वो मेरा हो रहा है, एंड व्हेन आई एम रेडी तो यू शुड बी रेडी। ये चीज़ भी हुई। लेकिन एक चीज़ और है, मैंने नोटिस किया है कि अगर हमारी इच्छा नहीं होती है ना, तो बाबा फिर वो चीज़ नहीं होने देते हैं। अगर आप पूरी इच्छा से कोई चीज़ नहीं कर रहे हैं तो फिर बाबा भी कहेंगे चलो हट जाओ, कोई बात नहीं, मत करो। तो एक तो संदेश से जुड़ी वही लीला थी। आई एम ऑल्सो अमेज्ड। कल एक डिवोटी है, उन्होंने लिखा कि उन दिनों संदेश में वैसा ही मैसेज आ रहा था, और जबकि आप ये सोचिए कि वो संदेश कितने पहले की रिकॉर्डिंग्स थी। और आप बिलीव करेंगे, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ संदेश जो आपके पास पहुंचते हैं वो 2022 की भी रिकॉर्डिंग्स होती हैं। 2023 तो बहुत दूर की बात है, 2022 कुछ दिसंबर वगैरह कभी कभी का रहता है। क्योंकि ना मुझे अगर जब भी टाइम मिलता है ना, 2-4 मिनट भी टाइम मिलता है, तो बस रहता है कि बाबा कुछ तो करूं, कुछ तो ऐसा कर दूं, कोई तो सेवा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं, हम जो सेवा भी कर रहे हैं ना, उसमें भी हमारा ही मतलब हमारा ही बेनिफिट होता है ना उस माध्यम से भी। तो हम जो भी बाबा के लिए करते हैं, बाबा उसमें भी हमारे लिए अच्छाई लेकर आते हैं। तो ये एक संदेश से जुड़ा मेरा अनुभव है। वाकई में जो मैसेजेस आए, जो भी हुआ, दैट वाज वेरी मच रिलेटेड। ये तो एक पहली बात रही। दूसरा कि एक आप लोगों को अपने लाइफ की बहुत ही बड़ी बात बता रही हूँ। मतलब ये एक बहुत बड़ी लीला है मेरे लिए, बहुत ही कह सकते हैं कि मेरे हृदय को स्पर्श करने वाला ये अनुभव है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो मेरे साथ ऐसा होता है, जब से बाबा मेरी लाइफ में आए हैं, मैं तब से इस चीज़ को नोटिस कर रही हूँ और इस चीज़ के बारे में बता रही हूँ। जब से बाबा आए हैं ना, तो बाबा ना हर इंसान के प्रति प्रेम बहुत जागृत कर दिए हैं। इज़्ज़त और सम्मान पहले से भी कई गुना ज़्यादा। पहले भी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती थी, पर पहले एज अ ह्यूमन बीइंग करती थी, अब एज अ उस इंसान के भीतर साईं है ये सोच के करती हूँ। एक ये अनुभूति है। और इससे जुड़ी एक चीज़ और आपको बताती हूँ, बहुत ही बड़ी बात है। वो मेरे लिए ये है कि मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि अगर मैं ऐसा कर देती हूँ ना कि मैं किसी के बिना नहीं जी सकती हूँ, या बहुत ज़्यादा अटैचमेंट मुझे जहाँ होने लगता है कभी कभी, तो बाबा ना एक बार छड़ी अपनी घुमाते हैं और मुझे सीधा लाइन पे लाकर खड़े कर देते हैं। मतलब बाबा ने ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन किया है कि इज़्ज़त सबसे करना है, प्यार सबसे करना है, सम्मान सबका करना है, लेकिन
इतना अटैच नहीं होना है कि कोई अगर नहीं है तो हम जी नहीं सकते हैं, या हम उदास हैं, या हम अपनी लाइफ को थोड़ा स्लो डाउन कर दिए, बिल्कुल नहीं करना है। ये चीज़ ना मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती कि ये कितना बड़ा आशीर्वाद है, और आशीर्वाद भी है और उसके साथ साथ ये बाबा की इच्छा भी है। ये चीज़ मैंने नोटिस की है, इसीलिए ना मुझे जिनसे भी रखना रहता है मैं अच्छे से बात करती हूँ, लेकिन एक डिस्टेंस मैं अपने लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा किसी को आने नहीं देती हूँ, चाहे फिर वो कोई। और ये बाबा की कृपा है कि जब मैं एक डिस्टेंस बना के रखती हूँ ना, तो लोग प्यार भी बहुत करते हैं, ब्लेसिंग्स भी बहुत मिलती है। लेकिन अगर किसी को मैं ज़्यादा अंदर आने देती हूँ, वो गेट खोल देती हूँ वो, और कहती हूँ कि भाई आओ तुम थोड़ा अंदर, तो फिर बाबा ना थोड़े समय के लिए कम्प्लीटली अलग कर देते हैं। और जो वो सेटबैक फिर मुझे मिलता है ना, कि वो अलगाव का जो एक दुख मिलता है, और फिर उसके बाद जब तक मैं वापस से उन लोगों के बिना या उस इंसान के बिना जीना शुरू करती हूँ, तो फिर बाबा, फिर जब आदत लग जाती है, नॉर्मल हो जाता है, फिर बाबा सब लौटा देते हैं, और अच्छे तरीके से लौटाते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से। लेकिन ये सिखा के लौटाते हैं कि देखो तुम सिर्फ मुझ पे डिपेंड करो, और किसी पे भी नहीं, और किसी पे भी नहीं। किसी के साथ प्यार करना है, रहना है, बातें करना है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि अगर वो नहीं है तो तुम रो रहे हो, तुम्हारी ज़िंदगी रुक गई है। और अक्सर मेरे फ्रेंड्स के ग्रुप में मेरे साथ ऐसा बहुत होता था, या कुछ लोगों से जिनसे बातें होती थी तो वो नहीं है या नहीं बातें हो रही है, तो मुझे प्रॉब्लम, थोड़ा बुरा लगता था। तो ये कह सकते हैं कि ये बाबा की कृपा है कि बाबा ने इमोशंस को कंट्रोल करना सिखाया, या फिर ये कह सकते हैं कि बाबा ने ये कह ही दिया है कि तुम्हारा एक स्पेस है, इस स्पेस के बियॉन्ड किसी को नहीं आने देना है। हो सकता है सामने वाला इंसान मुझसे बहुत प्यार करता हो, मुझे उस चीज़ की इज़्ज़त करनी है और मैं रिस्पेक्ट कर भी रही हूँ, फिर भी मुझे कहते हैं ना, ज़्यादा बाबा वो चीज़ एक्सप्रेस नहीं करने देते हैं अपनी तरफ से, क्योंकि फिर सामने वाला और अटैच होगा, और अगर मैं अटैचमेंट ज़्यादा जाती हूँ तो बाबा तुरंत छड़ी घुमाते हैं और ऐसा भयंकर डिटैचमेंट करते हैं ना कि आप ये मान लीजिए कि थोड़े दिनों तक बात ही नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, ये होता है। तो बाबा ने की एक ये बहुत बड़ी अनुभूति है कि इस माध्यम से बाबा ने मुझे ये भी सिखाया कि, क्योंकि ना पहले मैं बहुत बहुत इमोशनल थी, मेरी इमोशनल का लेवल, मतलब मेरी इमोशन का लेवल ये था ना कि जो मैं जहाँ पहले रहती थी ना, वहाँ पे जो हम लोग को फ्रूट्स देने आते थे, तो जब मैं वो सब छोड़ के आई थी ना, तो मैं उन लोगों को भी बहुत मिस करती थी, बहुत ज़्यादा, जो हमारे हेल्पर्स थे, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। मतलब मेरा इमोशन लेवल ये था कि जो लाइफ में आया है ना, तो मैं उसको पकड़ के रखती थी, वो जा नहीं पाता था, और अगर वो लोग से नहीं मिल रही हूँ तो मैं अंदर अंदर परेशान होती थी मैं बहुत ज़्यादा। तो वो आदत थी मेरी, 2017-18 की बात बता रही हूँ, उस वक्त ऐसी ही आदत थी। पर आज 2023 में बाबा ने कह दिया कि वो थे, जो मेमोरीज़ थी, जो अच्छी चीज़ें थी, उसको रखो, संभाल के रखो, जब ज़रूरत पड़े, इमोशनल डिसबैलेंस हो तो उसको उस चीज़ को वापस याद करो, अपने आप को वापस से स्ट्रॉन्ग बनाओ। पर ऐसा नहीं है कि वो नहीं है या वो लोग अब पीछे छूट गए हैं, तो इतना इमोशनल नहीं होना है। ये चीज़ बाबा ने किया, और बाबा ने मेरे लिए, मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, पर मेरे अनुभव में एक ये चीज़ भी बाबा ने करी कि ज़्यादा किसी को अपने लाइफ के करीब नहीं आने देना है। ये चीज़ बाबा ने मेरे साथ किया, ये चीज़ मैंने नोटिस किया है। और कभी कभी मुझे बुरा भी लगता है कि बहुत लोग बहुत प्यार करते हैं, मेरे बारे में जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, मेरी स्टोरीज़ या जो भी है, बहुत ही अच्छे से एक अच्छा रिलेशन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। लेकिन मुझे वही लगता है कि अगर बहुत ज़्यादा अंदर चले गए तो बाबा पूरा पटक के सब हटा देते हैं। तो इससे बेटर है कि हम जहाँ हैं एटलीस्ट वहाँ पर हैं। और मुझे ये पक्का पता है कि बाबा ये मेरा ट्रांसफॉर्मेशन बाबा के अलावा कोई कर ही नहीं सकता था। नहीं तो पहले मैं जितनी इमोशनल इंसान थी, मतलब कोई एक तिनका भी मेरे घर पर आ गया ना, तो मेरा वो दिल से बॉन्ड हो जाता था। मुझे याद है LKG में और UKG के दौरान जो मुझे स्कूल ले जाते थे, तो फिर जब और बड़े हो गए हम, तो हम बस से जाने लगे और वो उससे जाना बंद हो गया। तो मैं उनके लिए भी रोई हूँ, उनको याद करके भी रोई हूँ। वो जागो जी थे, बूढ़े से थे, तो मैं उनको याद करके भी रोती थी कि अब वो हमें नहीं ले जाते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या स्थिति थी मेरी, और आज देखिए मैं कहाँ पे आ गई हूँ, आज कहाँ बाबा ला के रख दिए हैं।
कोई है तो भी ठीक, नहीं है तो भी हम उसके लिए प्रेयर करेंगे, अच्छा सोचेंगे, ज़्यादा नहीं सोचेंगे, जितना बाबा सोचने देंगे उतना सोचेंगे। और ये एक चीज़ होती है कि जो लोग ना इमोशनल डिसबैलेंस से गुज़र रहे हैं, आप बाबा से मदद मांगिए, बाबा आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। बाबा मेरी हेल्प भी इस मामले में बहुत की है। नहीं तो मैंने जिन लोगों को, मैं जो थी, अगर मैं वही रहती 2020-21 में मैं वही रहती, तो कोरोना में जो चीज़ें मेरे घर पर हुई या हमने जिन लोगों को लूज़ किया, तो क्या मैं उसके बाद भी हर दिन अनुभव सुना पाती, क्या मैं संदेश सुना पाती? मैं यही सोचती हूँ। तो ये एक बाबा की कृपा है विद इन दीज 3-4 ईयर्स आई हैव सीन। और मैं बस यही कहूँगी ना कि किसी भी तरह का प्रॉब्लम, ऐसे प्रॉब्लम्स भी हों जो इमोशनल वाला सीन है, कुछ चीज़ें होती हैं जो हम किसी को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, हम प्रॉब्लम बताए तो बताए क्या। तो वैसे प्रॉब्लम्स के लिए भी जो है आप बाबा को बोलिए कि बाबा इससे नहीं निकल पा रही हूँ, इससे निकालो। एक्सेस ऑफ गिल्ट की फीलिंग होना कि मेरी तरफ से गलती हो गई, ये हो गया, वो हो गया, जो भी है, हर कुछ के लिए बाबा को कहिए और बाबा हर चीज़ से निकालेंगे। बेसिकली मेरी अनुभूति ये रही है ना कि जो मेरे फीलिंग्स या इमोशंस जो मुझे ही हार्म करते थे ना, बाबा ने उसको ओवरकम करना सिखाया है और ये ऑटोमेटिक हो गया है। और ये पता है कैसे होता है? आप इतना ज़्यादा बाबा में रहने लगते हो कि आपका ध्यान ही वहाँ से हट जाता है। सिर्फ सिंपल इतना ही बाबा करते हैं, अपनी ओर इतना ध्यान आकर्षित कर लेंगे, आपको टाइम नहीं मिलेगा कि आप सोचो, और जब सोचोगे नहीं तो कुछ होगा ही नहीं। तो ये बाबा की कुछ जुड़ी हुई प्यारी अनुभूतियाँ हैं और बाबा के बारे में जितना बोलूँ उतना कम है। कल मैंने संदेश वाला पढ़ा, तब मुझे ध्यान आया कि वाकई में कितनी पुरानी बातें हैं, कितने पहले के दिन की रिकॉर्डिंग्स होती हैं। कभी कभी एक रात पहले जाता है, बट मोस्ट ऑफ द डेज़ अब पहले का है, रिकॉर्डेड रहता है। और क्या बोलती हूँ ना, मैं बाबा के सामने बैठ के बोल रही हूँ, मुझे याद नहीं रहता है, पर एक आध चीज़ कभी कभी याद रहती है। और जो चीज़ बाबा याद रखवा जाते हैं ना, वो चीज़ मेरी लाइफ से जुड़ जाती है, फिर कुछ ना कुछ उससे जुड़ा होना रहता है, इसलिए उसी चीज़ पे मेरा ध्यान चला जाता है। तो ये मेरी भी अनुभूति है। और साई संदेश के बारे में बोलूँ ना, तो मुझे कहीं का, किसी और का, कोई चीज़ का कुछ नहीं पता। मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, बट एक बात बता रही हूँ कि जब ये बाबा मुझसे शुरू करवाए थे, मैंने जैसा कि साई संदेश के नीचे लिखती हूँ, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज़ में मैंने ये चीज़ शुरू की थी और किसी के लिए नहीं पता, बट ये साई संदेश मेरे लिए आशीर्वाद था, क्योंकि तब मैं बाबा के सामने बैठ के